हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज जो है हम अपने चैनल पर संस्कृत से संबंधित 7वें चैप्टर के साथ उपलब्ध हैं। और इसके पहले जो है 6 चैप्टर का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, देखे नहीं देखे, मेरा काम अपलोड करना और आपको सजेस्ट करना भी मेरा कर्तव्य है कि आप इससे घबराए नहीं। बिल्कुल, अगर आसानी से आप पढ़ते हैं तो सबसे आसान सब्जेक्ट जो है आपको संस्कृत ही होगा, यह लगेगा। वास्तविकता भी यही है कि सबसे आसान होता है। बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, आपको हम जो स्टोरी बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं श्लोक के बारे में, इसको आसानी से केवल सुने अगर आप, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें अगर, जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले आप क्या करिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, और उसके बाद जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उस वीडियो को देखिए जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया गया है। तो आपको रिवाइज टाइप से हो जाएगा और उसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और परीक्षा में निश्चित रूप से पूरा का आंसर करके ही आएंगे। क्लियर है? चलो आज का हम श्लोक शुरू करते हैं। नीति श्लोक है। सबसे पहले का क्या श्लोक है, श्लोक को आप देखें, हम एक एक करके पढ़ते हैं। आपको भी पढ़ने आना चाहिए, नहीं भी आया तो कम से कम सुनने। पहले क्या लिखा हुआ है? यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। क्लियर है? क्या कह रहा है कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, मतलब जिसकी कृति को न विघ्नन्ति, बाधा उत्पन्न नहीं करता है, उसमें विघ्न नहीं डालता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, उस पर असर नहीं डालता है। मतलब जिसकी कृति को, जिसके कार्यक्रम को विघ्न नहीं डालता है। कौन कौन? तो कह रहा है कि शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि। शीतम मतलब ठंडक, ग्रीष्म मतलब, उष्ण मतलब गर्मी, मतलब ठंडक, गर्मी, भय, समृद्धि और असमृद्धि, जिसके कीर्ति में बाधा उत्पन्न नहीं कर सके, उस तरह के व्यक्ति को, उस तरह के मनुष्य को स वै पंडित उच्यते, वैसा व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। एक बार इसके अर्थ को आपको क्लियर कर देते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक एक करके एक एक शब्दों को आप समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि जिसकी कृति को ठंडक, गर्मी, भय, समृद्धि और असमृद्धि बाधा उत्पन्न नहीं कर सके, उस तरह के व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। क्लियर है? आप इस श्लोक पढ़ लिए, इसका हिंदी भी पढ़ लिए, और इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित किसे कहते हैं, तो बस इसका हिंदी लिख देंगे कि जिसकी कृति को ठंडक, गर्मी, भय, समृद्धि, असमृद्धि सब क्या करे, बाधा उत्पन्न नहीं कर सके, उस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पंडित कहते हैं। बस 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया यही। और ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो आप इसका आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है आप 1 नंबर श्लोक के आसानी से अर्थ को समझ पाए होंगे। क्लियर है? चलो अब अगला श्लोक देखें। अगला श्लोक ध्यान से देखिए आप। श्लोक में क्या लिखा हुआ है? श्लोक में लिखा हुआ है ततोज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपयोग्य मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते। ज्ञ मतलब होता है जानना। ततोज्ञ सर्वभूतानां, भूतानां मतलब सभी समय, किसी भी समय। योगज्ञ सर्वकर्मणां, सभी कारण को, योग को जानता होगा। थोड़ा सा क्रिटिकल, लेकिन हमको साधारण भाषा में समझा देंगे, सरल भाषा में। कह रहा है किसी भी समय में सर्वकर्मणा माने सभी कारणों के, उपायोग्य मतलब क्या चीज? उपाय। कह रहा है कि कौन व्यक्ति पंडित कहलाता है? पहले का डिफिनेशन दिया कि जिसके कार्यक्रम वाला वो पढ़े थे। अभी कह रहा है वाला श्लोक में कि आप पंडित किसको बोलेंगे? तो पंडित इसको बोलेंगे कि जिसके दिमाग में इस तरह की क्षमता हो कि किसी भी समय में भी अगर कोई भी समस्या होता है तो उसका उपाय कर सके, उसका समाधान निकाल सके। तो इस तरह के गुण वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। है ना? मतलब जैसी परिस्थिति हो,
चाहे विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, चाहे बेहतर से बेहतर परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने आप को विचलित जो नहीं होता इंसान, उस तरह के इंसान को हम क्या बोलेंगे? पंडित बोलेंगे, है ना। मतलब अब इसका अर्थ क्या लिखेंगे साधारण रूप से, कि वह व्यक्ति जो सभी समय सभी समस्याओं का समाधान कर सके, उपाय कर सके, उस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पंडित कहते हैं। क्लियर है? चलो जी, अगला श्लोक देखो, अगला श्लोक को ध्यान से पढ़िए। अगला श्लोक कह रहा है कि अनाहुत प्रविशति अपृष्ठो बहुभाषते अविश्वस्ति विश्वस्ति इति मूढ़ चेता नराधम। अब देखिए, पहले का जो दो श्लोक पढ़े हैं उसमें पंडित किसे कहते हैं इसका दिया हुआ था, है ना। और अभी जो श्लोक है दिया हुआ आपके स्क्रीन पर जो लगा हुआ है श्लोक, उसमें डिफिनीशन है कि आप मूर्ख किसको बोलिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है उसको बारी बारी से देखें। लिखा हुआ कि अनाहुत प्रविशति, अनाहुत मतलब बिना बुलाए हुए, प्रविशति मतलब क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए। अब उसका पहचानने का टूल बता रहा है कि किस तरह के व्यक्ति को आप मूर्ख समझ सकते हैं, है ना। या अगर आप मूर्ख होंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इस तरह गुण आप में अगर है तो समझिए मूर्ख की श्रेणी में है। गुण क्या है? अनाहुत प्रविशति मतलब बिना बुलाए हुए कोई व्यक्ति अगर प्रवेश कर जाए, आ जाए, है ना, तो उस तरह के व्यक्ति को आप क्या समझेंगे? मूर्ख है वो। मतलब बिना किसी के इजाजत का या बिना काम का कहीं बिना बुलाए हुए चले गए, इसकी किसकी पहचान है? ये मूर्खता की पहचान। अगला बात है, अगली बात क्या है इसमें? अपृष्ठो बहुभाषते मतलब बिना पूछे हुए, बहुभाषते मतलब बहुत बोलने लगे। अक्सर लोगों का आदत होता है कि बिना बोले हुए दूसरे के बात में इंटरफेयर कर देना, है ना। तो कह रहा है कि इस तरह के लोग को हम क्या बोल सकते हैं? मूर्ख बोल सकते हैं। दो क्राइटेरिया बताया। पहले का क्या बताया? कि बिना बुलाए हुए जो व्यक्ति आ जाए उसको मूर्ख बोलेंगे। उसके बाद क्या बताया? कि बिना कुछ पूछे हुए, बिना पूछे हुए क्या करने लगे? बहुत बोलने लगे। उस तरह के व्यक्ति को भी क्या बोलेंगे? हम मूर्ख समझेंगे। और उसके बाद है अविश्वस्ति विश्वसति इति, अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करे। अब विश्वासी पर विश्वास मतलब जैसे मान लें कि कोई चीटर है, आपको 2-4 बार चूना लगा के चला गया, 2 बार 3 बार आप उसको आपको चकमा दे दिया, चौथा बार फिर भी आप उसके ट्रैप में फंस गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप भी मूर्ख हैं, तब न फंस जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको डिफाइन किया गया है कि मूर्ख की परिभाषा क्या है? कि बिना बुलाए हुए आ जाए, प्रवेश कर जाए, उसको मूर्ख बोलेंगे। बिना कुछ पूछे बहुत बोलने लगे, उसको मूर्ख बोलेंगे। और अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करे, इस तरह के सभी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। क्लियर है? तो अब इसका सटीक और सहज इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा? कि जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाए, बिना कुछ पूछे हुए बहुत बोलने लगे और अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करे, इस तरह के व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। या इस तरह का मनुष्य क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। क्लियर? आप बात को समझिए। आपसे परीक्षा में कैसे पूछेगा कि पठित पाठ के आधार पर मूर्ख की परिभाषा बताएं, है ना। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये जो श्लोक पढ़े इसका हिंदी लिख देंगे, हो गया आंसर, है ना। मतलब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज कल का जो सिलेबस बन गया है उसमें इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। पिछले ईयर का देखिएगा, उसमें फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन 100% ही पूछा गया है ना। बिल्कुल हिंदी वर्जन में इसका आंसर देना पड़ता है आपको। मूर्ख किसे कहते हैं और पंडित किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आपको देना रहता है, जो आप श्लोक में पढ़े हैं उसके आधार पर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला श्लोक देखो। अगला श्लोक में कह रहा है क्या? अब 4 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ध्यान से देखिए श्लोक में क्या लिखा हुआ। श्लोक में लिखा हुआ है एको धर्म परम श्रेय क्षमयका शांति उत्तमा। क्षमयका शांति रुतमा लिखा है ना, उसको अगर अलग अलग करेंगे, क्षमा एका शांति उत्तमा, है ना। क्षमा ही एक उत्तम शांति है ना।
आगे कह रहा है कि विद्या परमा तृप्ति अहिंसका सुखावहा। 4 गो बात इसमें है। एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही है जो सबसे श्रेष्ठ है। परम श्रेष्ठ क्या है? धर्म है। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, अच्छे मायने में अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, तो समझ लो कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना। दूसरी बात क्या है इसमें? क्षमा एका शांति उत्तमा, और क्षमा ही एक उत्तम शांति का कारण है। जहां क्षमा है वहीं शांति है। अगर आप में क्षमा करने की भावना नहीं है तो आप छोटी छोटी बातों के लिए लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। छोटे छोटे मैटर को आप हाई प्रोफाइल मैटर बना सकते हैं। लंबा चौड़ा महाभारत हो सकता है घर परिवार में, कहीं भी हो सकता है। लेकिन आप में अगर क्षमा की भावना है, अब इतना ही सोच लेते कि चलो जाने दो, गलती हो गई है, तो आप खुद महसूस करेंगे बहुत बड़े बड़े मैटर को भी आसानी से हल किया जा सकता है। हल होता भी है ना। इसलिए श्लोक में कह रहा है क्या कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? धर्म है। और सबसे उत्तम शांति का कारण क्या है? क्षमा है। सबसे उत्तम शांति क्या है? क्षमा है ना। आगे कह रहा है कि विद्या का परमा तृप्ति, एक विद्या ही है जो परमा तृप्ति, परम तृप्ति का कारण, संतुष्टि का कारण। आप तृप्त हो जाते हैं किससे? विद्या से। उदाहरण जैसे देख लीजिए, कोई कठिन क्वेश्चन है, कोई चीज इस तरह की कोई बात है आप जो समझ नहीं पा रहे हैं, और जब उसको आप सीख लेते हैं बहुत मेहनत के बाद, तो आपको एक तरह का अलग, मतलब क्या बोले कि एक अलग तरह का आपको फीलिंग समझ में आता है। लगता है कि क्या बात है, इतना देर से समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आया ये बात। तो आपको ना उस समय शांति महसूस होगा और आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन महसूस होगा अंदर से, है ना। वही कह रहे कि विद्या का परमा तृप्ति, यानी विद्या क्या है? परम तृप्ति है ना। जैसे अगर बहुत आप पढ़ाई किए, बहुत मेहनत किए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप रात को जग रहे हैं और जग करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़्यादातर यही काम है कि अगर अच्छा से पढ़ रहे होंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो फिलहाल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें कष्ट हो रहा है, लेकिन वही कष्ट जो है आपको तृप्ति प्रदान करेगा। कब? जब आपका रिजल्ट आ जाए, या आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत की है 10 साल 5 साल से, और जब नौकरी मिल जाती है तो उस समय आपको कितना तृप्ति महसूस होगा, है ना। इसी बात को इस पर डिफाइन किया है कि विद्या का परमा तृप्ति, विद्या क्या है? परम तृप्ति का कारण है। अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए, मेहनती लोगों के लिए विद्या क्या है? तृप्ति का कारण। यही कह रहा है विद्या का परमा तृप्ति, विद्या क्या है? परम तृप्ति है। परम तृप्ति क्या है? तो विद्या है। क्लियर। और अगली बात है इसमें, अहिंसका सुखा वहा, अहिंसा एका सुखा वहा। अहिंसा मतलब एक होता है हिंसा, एक होता है अहिंसा। अहिंसा मतलब अहिंसक व्यक्ति जो मतलब मार झगड़ा में विश्वास नहीं करता हो, नरम दिमाग का व्यक्ति जो हो, किसी भी मेथड में, किसी भी तरह के मतलब लड़ाई झगड़ा में, किसी तरह के समस्या को सुलझाने में उसका कंस्ट्रक्टिव सोच होता है। मतलब वो निगेटिव नहीं सोचेगा। किसी से अगर कोई बात का अगर अनबन रहेगा तो फिर उसको बात से सुलझाने में ज़्यादा विश्वास करेगा, है ना। लेकिन कई तरीके से लेवल पर देखेंगे, अगर आप समाज में भी देखें, घर परिवार में कहीं भी, तो दो डबल माइंडेड लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि नॉर्मल, जो जिस बात को आप बात करके भी जिस मैटर को हल कर सकते हैं, उस पर भी झगड़ा के लिए उतारू हो जाता है उसका। कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि अहिंसक अगर आप हैं, बातों को बातों से अगर हल करने का प्रयास करें अगर, तो कह रहा है कि अगर अहिंसक है मतलब आप बिल्कुल हिंसा में भरोसा नहीं रखते हैं, बिल्कुल उसमें विश्वास नहीं रखते हैं, समझिए आप सबसे दुनिया का सुखी व्यक्ति हैं। कैसे सुखी हैं? जैसे आप हिंसक नहीं है तो ज़्यादा चांस है कि आपको किसी से जल्दी झगड़ा नहीं होगा। कोई आपको कुछ अगर अजीब तरीका से भी बोल देता है, आप उसको अपने बातों से उसको कन्विंस करने का प्रयास करिएगा, है ना। तो जब बात से ही कन्विंस करिएगा तो ज़्यादा चांस ये है कि आपको झगड़ा होने का चांस कम है, ठीक है। तो आपको किसी से दुश्मनी नहीं होगी। दुश्मनी नहीं होगी तो आप प्रेशर में नहीं आइएगा, टेंशन में नहीं आइएगा। तो अब रात को आप आसानी से खाना पीना खा करके सो सकते हैं, कहीं बेहिचक जा सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ देखिए, अगर आप कोई हिंसक व्यक्ति है, मार झगड़ा में ज़्यादा भरोसा करता है, बोलता है कि नहीं मारपीट से ही सब सुलझा लेंगे, तो देखना उस तरह के आपको हजारों उदाहरण समाज में मिल जाएंगे, जो बाद में उनको बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाता है। जैसे कोई वांटेड व्यक्ति है, वो मर्डरर व्यक्ति है,
10 को मर्डर किया, 5 को मर्डर किया, 2 को मर्डर, या नॉर्मल छोटे स्केल पर सोचिए, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत मारपीट करने वाला है, तो किसी दोस्त को आप मारपीट कर दिए, दोस्त मतलब दोस्त तो नहीं है बोलेंगे, लेकिन दोस्ती में भी झगड़ा हो जाती है कई बार, तो उसमें बोला अगर मारपीट अगर आप कर लिए तो आप अभी मजबूत है एट ए टाइम, तो आप उसको मारपीट कर लिए, मार दिए, मारे उसको, कुछ भी किए, तो फिर बाद में तो फिर आपको अटैक करेगा ना, तो फिर आपके भी दिमाग में कोई टेंशन रहेगा कि हम उसको मारे हुए, तो हम उधर जाएंगे तो हमको वो मारेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से टोटल मिला करके आपका माइंड जो है ना बंट जाएगा, और एक तरह का डर व्याप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि इंसान कोई भी डरता है, ऐसा तो नहीं कि कोई डरेगा नहीं, तो मर्डर्ड व्यक्ति नहीं डरता होगा, सब डरता है, लेकिन कुछ क्षणिक समय के लिए डरता नहीं है, उसका डर खत्म हो जाता है गुस्सा में आकर के। मतलब इसीलिए कह रहा है कि अहिंसक व्यक्ति है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हम 10 रुपये कमाते हैं, 10 रुपये में आसानी से खा के सो जाएंगे, लेकिन 50 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को भी देखेंगे अगर आप, तो नींद से नहीं सो पाता है ना। बाहर जो है हमेशा एक दो आदमी को बैठा कर देख लेना कहीं से पुलिस ना आ जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या, उसको उतना रुपया होने के बावजूद भी वो आसानी से नहीं सो पा रहा है। इसीलिए कह रहा है कि अहिंसक व्यक्ति अगर हैं आप, तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। यकीन मानिए, आप इसको रियलाइज भी करेंगे अगर सामान्य जीवन में, तो आप पर इसको, इस बात को बिल्कुल सही समझेंगे आप, है ना। तो वही कह रहा है कि अहिंसा ही क्या है, सबसे बड़ा सुख है ना। मतलब इस श्लोक को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, इसमें 4 बातें बताई गई है ना। सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो धर्म है। सबसे उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा है। सबसे बड़ी तृप्ति, सबसे परम तृप्ति क्या है, तो विद्या है। सबसे बड़ा सुख क्या है, तो अहिंसा है। जो भी बोल रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फ्रेम है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपसे सबसे बड़ी शांति का कारण क्या है, नीचे बहुत सारा ऑप्शन लगा देगा, तो हम आंसर क्या करेंगे, क्षमा है ना। चलो जी, अगला क्वेश्चन, अगला श्लोक देखो। अगला श्लोक क्या लिखा हुआ है, अगला श्लोक को ध्यान से पढ़े अगर आप। अगला श्लोक में क्या लिखा हुआ, अगला श्लोक लिखा हुआ है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध लोभस्तथा तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। बहुत सुंदर बात कही गई इसमें। कह रहा है कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, कह रहा है कि इस जो नरक है ना, इस नरक के कितने द्वार हैं, त्रिविधम मतलब 3 गो विधि से आप, 3 गो मार्ग से होकर के आप अगर 3 गो रास्ता पर चलिएगा ना, 3 में कौन कौन रास्ता आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो उस रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं अपने जीवन में, तो ऐसी मान्यता है कि आप कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। कौन कौन सी बातें उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें श्लोक में दिया है। त्रिविधम नरकस्य द्वारा, मतलब नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बन गया, नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। क्लियर है। नाशनम आत्मन, जो हमारी आत्मा को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। नरक में कौन जाएगा, जो बिल्कुल अंदर से उसकी आत्मा मरा हुआ है, जो बिल्कुल अनाप शनाप काम करेगा, अनाप शनाप हरकत करेगा, वही ना जाएगा जी। यहां क्या कह रहा है कि नरक के 3 द्वार है, कौन कौन, काम क्रोध लोभ। काम क्रोध और लोभ। देखिए काम का मतलब क्या समझ रहे, काम का मतलब हो गया कि अगर आप वहसी व्यक्ति हैं, आपको कोई संबंधी व्यक्ति दूसरे का माँ बेटी को पहचान नहीं पा रहा है अच्छी तरीके से, तो समझ लीजिए आप कामोत्तेजित व्यक्ति है ना, मतलब वासना के शिकार हैं आप। तो वासना के जो शिकार व्यक्ति होते हैं, जिनको मतलब आप समझ रहे हो हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस तरह के व्यक्ति जो है ना नरक में ही जाते हैं। दूसरी बात है क्रोध, अगर आप क्रोधित हो जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, तो क्रोध में आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, तो जब आपको क्रोध आएगा तो बुरा काम ही करेंगे, बुरा काम करेंगे तो आप नरक के रास्ते पर जाएंगे। और उसकी बात क्या है, उसके बाद है लोभ। सब एक दूसरे से लिंक है। लोभी अगर हैं आप, लोभ में पड़िएगा, अगर आपको कुछ नहीं करना है, 10 मिनट में आपको 10 लाख रुपया कमाना है, तो क्या करेंगे आप, ज्यादा चांस यही है कि 10 लाख रुपया कमाया जा सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही कठिन काम है। अच्छे मार्ग से आप 10 लाख रुपया बहुत जल्दी नहीं कमा सकते हैं, उसके लिए गलत मार्ग ही अपनाना पड़ेगा।
मतलब लोभ में पड़ गए कि नहीं हमको भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाए और बहुत बहुत तरह के मतलब 50 लाख का 1 करोड़ का गाड़ी ले लें। इसका मतलब लोभ में फंसे हुए हैं, तो इस लोभ में फंस करके आप गलत काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नर्क में जाएंगे। वही कह रहा है कि नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार है। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ, है ना, जो हमारी आत्मा को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि तस्मात् एतत् त्रयम त्यजित, इसलिए हमें इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। अगर आप नर्क में नहीं जाना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं सही मायने में, कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग सकारात्मक सोच के साथ आपको याद करें, तो आपको इन तीनों का क्या करना होगा? त्याग करना होगा। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ का, है ना। अब इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, नरक के कितने द्वार हैं? तो 3। या पूछ सकता है कि नरक के कौन कौन द्वार हैं? तो काम, क्रोध और लोभ। अगला क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि नरक के जो द्वार हैं वो हमारी आत्मा को क्या कर देती है? तो हमारी आत्मा को नष्ट कर देती है ना। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, आप अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं सोचे। बहुत बच्चा सोचता है कि नहीं इतना तो चलो हम गाइड से याद कर लेंगे। गाइड से आप याद करेंगे तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को याद करेंगे, और उसको कहीं रिवर्स बना दे, क्वेश्चन को अलग से कोई क्वेश्चन डिस्पैच कर दे, तो फिर आप उसमें फंस जाएंगे। इसलिए आप उसमें जो मेहनत करेंगे, वही मेहनत अगर आप किसी चीजों को सुनने में लगाते हैं, खास करके संस्कृत वाले श्लोक को, तो आपको यहाँ से हर तरह के क्वेश्चन से हम जागरूक बना देंगे। परीक्षा में चाहे जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछे, आप उसको आसानी से हैंडल कर पाएंगे। और लेकिन उतना ही मेहनत आप गाइड से अगर रटना चाहिएगा, तो आप सभी तरह के 360 डिग्री से उसको नहीं हैंडल कर पाएंगे आप, है ना। यही अंतर होता है। आप शॉर्टकट मारेंगे तो जो आप गाइड में याद कर लिए 10 क्वेश्चन, तो वो 10 और हूबहू पूछेगा तब उसका आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन जब आप श्लोक पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत जितना संभावित क्वेश्चन बनते हैं सबको हम डिफाइन कर देंगे। तो जहां से पूछेगा वहां से, चूंकि आपके पास पूरा का पूरा टूल्स है आपके पास, है ना। सलाई रिंच समझता होगा तो लोग, उससे किसी तरह के नोट पे खोल देंगे हम। नहीं तो सलाई रिंच बनने के लिए ना आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप छोटा सा रिंच लेना चाहते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 19, 20, 21 नंबर, तो फिर आप गाइड से पढ़ते रहिए। 21 नंबर रिंच लेकर गए हैं, कहीं 25 नंबर का नट खोलना होता है, खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। मतलब ये 5 नंबर श्लोक था कि नरक के 3 द्वार है, जिसे हमें, इसलिए हमें इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, जो हमारी आत्मा को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। क्लियर है? तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें 10 गो श्लोक है, 10 को में हम 5 को पढ़ा दिए। 5 गो श्लोक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोग पूरा देखो और शेयर करो तब, क्योंकि अब परीक्षा में टाइम नहीं है। जितना समय अगर आप इसमें देते हैं, आप यकीन मानिए बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और वही बात है, गाइड से रटने में और क्लास को सुनने में दिल्ली और आसमान का फर्क है ना। इसलिए आप, उम्मीद है इसको सुनेंगे, समझेंगे। बाकी कहना मेरा काम है, समझना आपका काम है, नहीं समझना भी आपका काम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।